नमस्कार दोस्तों, मैं छाया शर्मा और मैं छवि शर्मा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और इसी के चलते सभी कामकाज बंद है और इस बच्चों की पढ़ाई भी बंद है, स्कूल भी बंद है, तो बच्चे अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस समस्या का हल हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में बताया है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। पर अब तो बच्चे 4-5 घंटे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते रहते हैं। एक टक अपनी नजर उसी पर गड़ाए रहते हैं। इससे कई साइड इफेक्ट हैं। इससे उनकी आंखों पर भी गलत असर पड़ सकता है। तो आइए इससे संबंधित कुछ जानकारियां हम अपने नगर के युवा डॉक्टर से जानें। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि अगर बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो उनकी आंखें भी कमजोर हो सकती हैं, तो फिर ऑनलाइन पढ़ाई एक हिसाब से हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। तो सबसे पहले बच्चों, आपको हम बताएं कि स्क्रीन का इतना ज़्यादा एक्सपोजर हमेशा ही गलत है, चाहे वो गेम्स के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए। लेकिन आज के टाइम पे वो ज़रूरत बन गया है। स्कूल जा नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, ट्यूटर आ नहीं सकते। सिर्फ वही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सकते हो, हॉबीज़ के बारे में और नॉलेज ले सकते हो। तो हमें करना क्या चाहिए? आपको कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए। आपको शायद पता नहीं होगा कि पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा क्यों मना करते हैं स्क्रीन के सामने इतना ज़्यादा देखने के लिए। पहली चीज़, जो इस स्क्रीन की जो लाइट होती है वो जब आंखों में पड़ती है ना, तो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। हमारी जो आंखों की जो फोकस है वो गड़बड़ हो जाता है, लेंस वीक होने लगते हैं उस लाइट से। तो उसके लिए आपको करना ये चाहिए अभी और आगे फ्यूचर के लिए भी कि एक एंटी ग्लेयर लेंस आते हैं, बड़े सस्ते होते हैं। सभी लोग जिसको कंप्यूटर के सामने ज़्यादा बैठना पड़ता है उनको वो एंटी ग्लेयर लेंस के चश्मे बनवाइए। जब भी कंप्यूटर या मोबाइल के सामने बैठे वो एंटी ग्लेयर 0 पावर का चश्मा ज़रूर लगाएं। उससे आँखों की प्रोटेक्शन होती है जो कंप्यूटर की स्क्रीन की लाइट होती है। दूसरी चीज़ जो आँखें ख़राब होती हैं स्क्रीन को देखने से, वो ये है कि हम लोग इतने मस्त हो जाते हैं स्क्रीन में और कंप्यूटर में देखने से कि हम लोग अपनी पलकें नहीं झपकाते। नॉर्मली हम जो 1 मिनट में 10 बार पलक झपकाते हैं, जब आप स्क्रीन के सामने देखते हो तो एक टक होकर देखते रहते हो। आप भूल जाते हो कि पलकें भी झपकाना पड़ता है। उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि आपकी जो आंखों का जो पानी होता है, आप सबको पता है हमें आंसू आते हैं, हमारी आंखों को लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। आंखों की जो ग्लैंड्स होती हैं वो हमेशा आंखों के सामने पानी को आते रहता है, उसकी वजह से टीयर्स आते रहते हैं उसकी वजह से, जिससे कि आंखों में जो भी कचरा आए वो साफ होता जाए। और जब हम पलक झपकाते हैं तो वो पानी जो पहले का पानी था वो वॉश हो जाता है, नया पानी की फिल्म बन जाती है आंखों के सामने और आई ड्राई नहीं होती। लेकिन जब आप स्क्रीन पे कंटिन्यूसली देखते हो तो आपकी आइज का जो पानी है, आपने आइज नहीं झपकाई, पलक आपकी ओपन है, तो वो पानी इवेपोरेट हो जाता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर और आपकी आइज ड्राई हो जाती है। धीरे धीरे आपकी आंखों का जो वाटर का स्टोरेज है वो ड्राई होने लगता है। इसको कहते हैं ड्राई आई सिंड्रोम। इससे बचने के लिए बड़ा सिंपल सा मेथड जो है, ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी स्क्रीन पर टाइम दें, ये याद रखें कि आपको पलक झपकाना है फोर्सफुली। आदत बना लेंगे इस चीज़ की तो ये बात आपके रिफ्लेक्सेस में शामिल हो जाएगी। स्क्रीन के सामने कुछ ज़्यादा ही पलकें झपकाने लगोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा 1 मिनट का ब्रेक लेके ये सोच लीजिए कि पलक झपकाना भी है, एक टक होके स्क्रीन की तरफ नहीं देखना है। कभी भी आधा घंटा 40 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन पे मत बैठिए। गिव इट अ ब्रेक टू योर आईज। ये 2 चीज़ें आप करोगे तो स्क्रीन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को, दुष्प्रभावों को बहुत कम कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। जी डॉक्टर साहब, ये तो हम समझ गए कि हम अपनी आंखों को आखिर कैसे बचाएं। पर क्या पढ़ाई हमारा फ्यूचर में करियर बनेगी? क्या हम किसी और कार्य को सीख के उसको फ्यूचर में अपना करियर नहीं बना सकते? एक फैक्ट ये है कि पढ़ाई लिखाई करके उसी फील्ड में जिसकी पढ़ाई लिखाई की होती है सिर्फ 10 से 15% लोग ही अपना कैरियर बनाते हैं। ये हकीकत है। आज की पढ़ाई ऐसी हो गई है कि वो सिर्फ आपको एक इंडस्ट्री की, फैक्ट्री के वर्कर ही बनाती है। इंडिविजुअल जीनियस, इंटेलिजेंट नहीं बनाती। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? ऐसे में करना ये चाहिए जैसे पहले ज़माने में अपनी पढ़ाई होती थी। अपने इंडिया की अगर बात करें तो अपने यहाँ गुरुकुल का सिस्टम होता था। घर से बाहर सबको जाना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए, और वो पढ़ाई शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी देती थी। सब कुछ आपको, बच्चों को, शिष्यों को खुद मैनेज करना पड़ता था
खाना बनाने से लेके, साफ सफाई से लेके, शास्त्रों के ज्ञान तक। जब बच्चा वहाँ से निकलता था तो पूरा ट्रेंड होता था जिंदगी के लिए। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आप लोग को समझाया जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस पढ़ो, रूम में बैठ जाओ, वहीं मम्मी पापा खाना दे देंगे, पानी दे देंगे, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब उसको ये भी नहीं पता होता कि अपने शहर में आपके पड़ोसी कौन है, शहर में कितनी गलियां हैं, कितने बाजार हैं, सब भूल जाते हैं आजकल। व्यवहारिक ज्ञान जीरो रहता है बच्चों का। ये बहुत गलत चीज़ है। ऐसी पढ़ाई से बहुत कम बच्चों का फायदा होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि आपकी जो हॉबी है वो भी आपको उतना ही फ्रूटफुल हो सकती है जितनी की पढ़ाई हो सकती है। दिक्कत बस ये है कि पढ़ाई के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। आज का सिस्टम ऐसा बना हुआ है जो कि आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित भी करता है, आपको उसके एक्सपर्ट भी देता है, स्कूल में डिसिप्लिन भी हो जाता है। आप सिर्फ एक काम के लिए सिस्टम बन गया है कि आप पढ़ाई करो, उसके लिए पूरा सिस्टम समाज ने बना दिया है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। सबसे आसान काम है पढ़ाई करके कैरियर को बनाना। आप जब अपनी हॉबी की बात करते हो या किसी और लैंग्वेज सीखना, कुछ हॉबी डेवलप करना, वो भी आपको ज़िंदगी में उतने ही आगे ले जा सकते हैं जितनी की पढ़ाई। दिक्कत है कि उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है आपके पास आज की डेट में। अगर आप अपनी हॉबी को उसी डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन से करो जिससे आप स्कूल जाते हो, जो स्कूल वाले ज़बरदस्ती करवा देते हैं, तो आप उसी हॉबी से अच्छा खासा कमा सकते हो। एंजॉय करने के साथ साथ अपनी लाइवलीहुड कमा सकते हो और ज़िंदगी भर वो आपके काम भी आएगा। प्रॉब्लम बस ये है कि जब अपन घर पर रह के हॉबी करते हैं, जब मन आया कर लिया, नहीं है मन तो नहीं किया, लेजीनेस आ जाती है, कोई सिस्टम नहीं है कि स्कूल जाना है 8 बजे, 3 बजे आना है, फिर ट्यूशन, वो सब खत्म हो जाता है। अगर आप अपनी हॉबी को, लैंग्वेज को, लर्निंग एबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहते हो तो उसी डिटर्मिनेशन, ड्राइव और डिसिप्लिन के साथ अगर करो तो वो उतना ही फ्रूटफुल हो सकता है जितनी कि आपकी पढ़ाई। तो आप ये बिल्कुल मत सोचो कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। आप, हर आदमी की अपनी अच्छाई होती है, क्वालिटी होती है, हॉबीज़ होती हैं, उनको डेवलप करो, लेकिन करो उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे स्कूलिंग होती है, जिस तर्ज पे पढ़ाई होती है। फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। पढ़ाई के अलावा और भी हैं रास्ते। हमारे क्षेत्र में, गांव के क्षेत्रों में हम लोगों को उस हर फील्ड के एक्सपर्ट नहीं मिलते हैं, तो आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। स्कूलिंग हमारे यहाँ भी अच्छी हो गई है, पढ़ाई है, टीचर हैं, वो आसान तरीका है। आप अपनी हॉबी से अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो इतनी चीज़ का ध्यान रखो। फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है किताबी कीड़ा होने की, टेंशन लेके पढ़ाई करने की। पढ़ाई ज़रूरी होती है। पढ़ाई ऐसी बनी हुई है कि जो आपके मानसिक डेवलपमेंट कराती है। तो आप 5th से 6th में आते हो, 7th में आते हो, तो स्टेज बाय स्टेज आपके दिमाग को डेवलप किया जाता है। 5th की पढ़ाई ऐसी होती है कि जो 5th लेवल का IQ स्टैंडर्ड डेवलप करे। 6th की पढ़ाई ऐसी होती है जो 6th लेवल का IQ स्टैंडर्ड डेवलप करे। तो वो इसीलिए ज़रूरी होती है। आपको लिखना पढ़ना आ गया, IQ आपने डेवलप कर लिया, उससे ज़्यादा पढ़ाई में किताबी कीड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी गणित और साइंस। आप हिंदी अगर अच्छे से पढ़ लेते हो वो भी आपके लिए मोर देन इनफ है। उसमें भी आप डॉक्टर बन सकते हो, एक्सपर्ट बन सकते हो, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। इंग्लिश अच्छे से सीख लेते हो, फ्रेंच अच्छे से सीख लेते हो, वो भी उतना ही फ्रूटफुल है जितनी साइंस, गणित की पढ़ाई। तो अपना इंटरेस्ट को जानिए, समझिए, जिसमें मज़ा आता है वो करिए। किताबी कीड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। ओनली थिंग इज एक सिस्टम बना के उसको डेवलप करो। जैसे स्कूल की पढ़ाई होती है वैसे ही टाइम डिवाइड करो। इतने घंटे हॉबी को देना है, इतने घंटे लर्निंग को देना है, 3 महीने में इतना सीख लेना है। फिर चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे लैंग्वेज है, चाहे वो कोई और हॉबी है, वो सभी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा जितना कि पढ़ाई। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। आगे भी ऐसी ही अच्छी जानकारियां हम लोगों को देते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।